हाँ ये बच्चा है। सारन मत बजाइएगा, उनको कह दीजिए। सारन मत बजाओ बे। ये सब यहीं पर हैं। आ गया वीडियो आ गया। जय हसदेव जय महादेव। हसदेव वन को बचाना है। जिस प्रकार से अदानी के गुंडे वहाँ वन्य जीवों को मार रहे हैं, लगातार वनों को काट रहे हैं, इससे हाथी बेघर हो रहे हैं, वन्य जीव बेघर हो रहे हैं। हमने खुद वहाँ पे अधिकतर वानर हैं, सड़कों में देखा उनको। वहाँ पे वानरों को जहर दे के मारा जा रहा है, वहाँ पे उनको करंट से मारा जा रहा है। हाथी बेघर हो रहे हैं, वो रिहायशी में जा रहे हैं, तोड़ कर भारी मात्रा में, क्योंकि आम जनता तो सही जानकारी नहीं पड़ती। हमने ग्राउंड जीरो में गए और सारी चीज़ें इकट्ठा करी। देखिए कि जो पितृ पेड़, मतलब कई वर्षों पुराने पेड़ हैं, वो काटा जा रहा है सिर्फ खदान के लिए। बार बार कह रहा हूँ कि हसदेव के जो जंगल है वो ऑक्सीजन में भारत का हृदय फेफड़ा है। पूरा भारत बोल रहा है, भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ वैज्ञानिक आके जा चुके हैं। अगर हसदेव के जंगल को काट दिया गया तो बहुत बड़ी त्रासदी छत्तीसगढ़ की तो होगी, पूरे भारत की भी होगी। क्योंकि हसदेव के जंगल से जो पानी निकलता है, जो जल निकलता है, जो मिनरल जो वहाँ से निकलता है, वो सारा बस बिलासपुर तक आता है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूभाग जल रहित हो जाएगा, विषधारी हो जाएगा। तो हसदेव की जो वास्तविक स्थिति अभी जो है उसमें यह है कि वहाँ पे जो कोल माइनिंग के नाम पे जो जिस तरीके से जंगल को काट दिया गया और आगे भी काटने की कार्य योजना है, लगभग पूरे जंगल को समाप्त करने की योजना वहाँ के जो अदानी के जो कर्मचारी उनकी है। और अदानी पूरे सिर्फ अपने थोड़े से कोल के लिए पूरे जंगल को बर्बाद करना चाहते। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री आग्रह है कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए, जीव संवेदनाओं, प्रकृति संवेदना को देखते हुए जब मंच में आप लोग आते हैं, प्रकृति बचाने की, जीवों के बचाने की बहुत सारी बातें करते हैं, जब वास्तविकता में जब बचाने की बात आती है, हमको उनको बचाना चाहिए। अगर बिजली उत्पादन करना है तो सौर ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन हैं इस देश में, उसका उपयोग करें। अब बस करें कि कोल माइनिंग के आड़ में बहुत सारा वन का दोहन, धरती का दोहन, प्रकृति का दोहन हो रहा है, और सबसे अधिक नुकसान अगर हो रहा है उन जीवों को जो बेचारे निर्दोष हैं, अपने हम जंगल में रहते, जंगल में खाते हैं। और वो लाखों जीव, चाहे छोटे जीव हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, सांप हो, नेला हो, हिरण हो, हाथी हो, क्योंकि हाथी बड़ा जीव से दिख जाता है और छोटे जीव नहीं दिखते, जो असंख्य संख्या में होते हैं, जो पेड़ों पे होते हैं, जो नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं। कईयों के जो घर बेघर हो जाते हैं और बहुत निर्दयतापूर्वक काटा गया। वन के जो अधिकारियों से जानकारी मिली, उनके भी आंसू जब घोंसले टूटे। ऐसे वन्य पक्षी, इसका नाम भी हम नहीं जानते, उनके घर बेघर हो रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि वो जल्द से जल्द रोकें, ताकि जो अव्यवस्था हाथियों द्वारा, क्योंकि हाथी लंबे समय तक चलते जब जल नहीं होता तो कह सकते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, तो स्वाभाविक रिहायशी एरिया में आके नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम जनता को नुकसान हो रहा है। आग्रह है कि इस हसदेव को बचाने के लिए सरकार सच निर्णय ले।